Hello students, in this video I am going to telling you the function of biles and also going to provide a very smart trick to memorize all the functions of bile. But before discussing about the functions, let's talk about some common characteristics of the bile. Okay, so as you know that when you're talking about the bile, it is formed in liver. ये कहां पर बनेगा? लीवर में बनेगा, ठीक है ना। अब इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, मालूम होगा आपको। ओके, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द पीएच, एज यू नो दैट इट इज बेसिक इन नेचर, सो पीएच इसका क्या होगा? 7.7, क्योंकि हमको ये मालूम है इंटेस्टाइन में 3 जूसेस सीक्रेट होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, और सभी क्या होते हैं? ऑल ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सो व्हाट इज द पीएच? ओनली 7.7, ठीक है। नाउ डेली सिक्रीशन, कितना बाइल सिक्रीट होता है इन 24 आवर्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ये वेरिएट करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर आप इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज इसकी आपको मिलेगी अप्रॉक्स 600 टू 1000 ml पर डे। तो पर डे जो सिक्रीशन बाइल का होगा वो कितना होगा? 600 टू 1000 ml पर डे। अब लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ बाइल। तो कंपोजिशन की भाई अगर बात करनी है तो अब लिक्विड है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज तो वाटर का ही होगा, तो वाटर इसमें कितना होता है? अप्रॉक्स 92% वाटर होगा। बाइल सॉल्ट्स, भाई इनका तो मेन रोल है, क्योंकि बाइल का काम मेन क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि बाइल इज रिस्पांसिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन। अभी हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन ये इमल्सिफिकेशन हो कैसे रहा है? इमल्सिफिकेशन हो रहा है बाइल सॉल्ट से। अब बाइल सॉल्ट्स कितने होते हैं? 6%, ठीक है ना। जनरली एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये 2 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक होंगे और इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? एक हो गया सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सेकेंड वन इज सोडियम टोरोकोलेट। These are the name of 2 organic salts, bile salts, which are the integral part of bile and responsible for the emulsification of fat. While on the other hand, when you're talking about the inorganic bile salts, तो inorganic bile salts में आपको 2 मिल जाएंगे। सबसे पहला हो गया सोडियम क्लोराइड एंड अनदर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। जनरली ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं पीएच ऑफ बाइल, ये आप याद रखिएगा। और पीएच तो मेंटेन ही रखेंगे, साथ में ये अभी फंक्शन में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइंड व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम लोग बात करेंगे, घबराओ मत। नाउ बाइल पिगमेंट्स की बात करें, भाई बाइल पिगमेंट्स अगर आपने पिछला वीडियो देखा है फंक्शन ऑफ लीवर वाला, तो बाइल पिगमेंट्स ये क्या होते हैं? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, और मेन क्या है? बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? ये जब हीमोग्लोबिन, जो एज्ड आरबीसीज होती हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उनका हीमोग्लोबिन जब डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके हिमैटिन से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन्स बनते हैं, और इनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू द एनस। मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया है। तो ये भी बाइल के थ्रू ही कहां पर आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से ये एक्सक्रीटेड आउट हो जाएंगे। तो इनका परसेंटेज कितना होगा? इनका परसेंटेज होगा आपका 0.3%, ठीक है। अब फैटी एसिड्स भी होते हैं। फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो इनका कंपोजिशन 0.3%। देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, बाइल पिगमेंट 0.3% है, फैटी एसिड में भी आपको 0.3% करना है, कोलेस्ट्रॉल 0.3% कर दो, लिसाइथिन में भी 0.3% कर दो, सब में 0.3 कर दो, ठीक है ना। 92 और यहां पे 6 हो गया, और 6 के बाद 0.3। अब देखो क्या करना है। फैटी एसिड की अगर हम बात करें, ये 0.3 से इनकी रेंज इनका 4 टाइम ज्यादा हो जाएंगी, तो 0.3 और 4 टाइम इसकी रेंज और बना दो तो 1.2%। तो रेंज कितनी हो गई? 0.3 से 1.2% होता है।
इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 0.3 to 0.9% इसकी रेंज होगी और ये 0.3% ही रहेगा। ठीक है ना, इजिली याद हो सकता है पूरा कंपोजिशन ऑफ बाइल। अब कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिसाइथिन ये इमल्सिफायर होता है, ठीक है ना, ये भी इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ ये जो फैट्स की स्टिकीनेस है, तो स्टिकीनेस के कारण जो फैट्स आपस में चिपक जाते हैं तो उनको क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये लिसाइथिन भी आपको मिलता है। मेन फैटी एसिड जो ये कई बार नीट में आ चुका है, जो मेन फैटी एसिड है बाइल में वो कौन होता है, कोलिक एसिड। तो कोलिक एसिड इज द मेन फैटी एसिड विच इज प्रेजेंट इन द बाइल। कभी कभी आ जाता है कि बाइल में मेन एसिड्स कौन से होंगे, तो मेन बाइल एसिड है कोलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बाइल। नाउ लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ बाइल। अब बाइल के फंक्शंस अगर आपको मेमोराइज करना है तो आपको एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, पुट एंड मिक्स एसिड टू न्यूट्रलाइज एंड रिमूव इमल्शन। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये इमल्शन क्या चीज है। इमल्शंस आपको मालूम है, अगर आपने केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े हैं तो वहां पे 2 फेजेस होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। अगर ये दोनों फेजेस लिक्विड हैं, यानी लिक्विड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप बहुत सारे पेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इमल्शंस ही होते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट जो पेंट्स के देखे होंगे तो उसमें पेंट्स ना कहकर आप इमल्शंस बोलते हैं, लाइक एक्राइलिक इमल्शन। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा दिमाग में रख लेते हैं कि ये इमल्शंस अगर कपड़े में लग गया तो कपड़े में इसके स्ट्रेन को, इसके दाग को छुड़ाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एसिड को रखा, उसके बाद मिक्स, उसको मिक्स किया दाग के ऊपर, और किसका दाग था वो, एसिड का। तो पुट एंड मिक्स एसिड किस लिए कर रहे हो, टू न्यूट्रलाइज। पहले आपने उस इमल्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है ना, और न्यूट्रलाइज करने के बाद आपने रिमूव कर दिया किस चीज को, इमल्शन को, विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, टू रिमूव द स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि स्ट्रेन अगर वर्ड हम लोग यूज कर लेंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है कि स्ट्रेन से भी कोई ऐसी चीज होगी विच इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ बाइल। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी कंफ्यूज। तो इसलिए हम लोगों को केवल शॉर्ट काम की बातें रखनी है, फालतू की चीजें नहीं। वो तो आपके बैक ऑफ द माइंड दिमाग में है ही है कि ये किस चीज से रिलेट कर रहा है, वो पिक्चर एक क्रिएट हो जाती है। तो पुट एंड मिक्स एसिड टू न्यूट्रलाइज एंड रिमूव इमल्शन। अब देखिए, पुट से बनता है प्यूट्रिफैक्शन। प्यूट्रिफैक्शन मतलब किसी भी चीज का सड़ जाना। ठीक है, तो अब बाइल सिक्रीट कहां पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब काइम आता है, ठीक है ना, कहां से, स्टमक से। अब वहां पर हो सकता है इस काइम में कुछ बैक्टीरिया हो जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द प्यूट्रिफैक्शन ऑफ द फूड कंटेंट, क्योंकि काइम में है क्या, फूड कंटेंट है। तो इस फूड कंटेंट को सड़ने से रोकने के लिए इन बैक्टीरिया को रिमूव करना है, और इन बैक्टीरिया को किल या रिमूव कौन करेगा, बाइल। तो बाय किलिंग द बैक्टीरिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्यूट्रिफैक्शन ऑफ द फूड कंटेंट ऑफ द काइम, ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा प्यूट्रिफैक्शन ऑफ काइम। दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट द बाइल juice which you have to keep in your mind. Now mixing contraction, mix से बना है mixing contraction। देखो मैंने वही वर्ड्स यूज किए जो अब ऐसा नहीं है कि मिक्स से कुछ और बनना तो आपको दिमाग लगाना पड़े, वो चीज केवल एक में ही आएगी आपकी। तो मिक्स से बनता है मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन। मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखिए जब इंटेस्टाइन में फूड कंटेंट आया तो फूड कंटेंट आने के बाद इसमें डिफरेंट जूस जाएंगे, लाइक पैंक्रियाटिक जूस इसमें मिक्स होगा, और पैंक्रियाटिक जूस जब और इंटेस्टाइनल जूस भी मिक्स होगा। पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये क्या करेंगे, फूड कंटेंट को डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेशन के लिए प्रॉपर मिक्सिंग भी तो इन जूसेस की जरूरत है। अब मिक्सिंग की अगर जरूरत है तो मिक्सिंग कैसे होगी, भाई अपनी आटा तो बाहर निकाल करके उसको मिक्स तो करोगे नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन इंटेस्टाइन की वॉल में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में 2 टाइप ऑफ मसल्स होती हैं। वो कौन कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। तो एक मसल आउटर होती है और एक मसल इनर होती है। कैसे याद करोगे कौन सी आउटर है कौन सी, देखो लॉन्गिट्यूडनल में ओ आ रहा है, ओ फॉर आउटर। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कहां होगी, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है, ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन।
सर्कुलर की बात करेंगे तो सर्कुलर में आई आता है, आई मींस इनर, सर्कुलर कहां पर होगी, इनर में। तो इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंटेंसिफाई कौन कर रहा है, बाइल कर रहा है। और क्यों कर रहा है, टू इंड्यूस द मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन, इस मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। नाउ एसिड, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि एसिड का मतलब एसिड नहीं है, ए फॉर एसिड, ए फॉर एब्जॉर्प्शन होगा यहां पे, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन, अब बाइल हेल्पफुल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के, ठीक है ना। तो इनका एब्जॉर्प्शन जो होगा इसमें हेल्पफुल कौन है, बाइल। और इसी के लिए एब्जॉर्प्शन, इन्हीं के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल हेल्पफुल नहीं है, ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है। ये कहां से निकलते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट व्हिच आर कमिंग आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फैट सब्सटेंस। जब फैट सब्सटेंस का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम, तो ये फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल निकलते हैं और ये सब एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द बाइल जूस, ठीक है ना। अब बाइल जूस से इनका एब्जॉर्प्शन होता कैसे, मेन रोल किसका होता है, पूरे बाइल का नहीं होता है, बाइल के जो आपके सॉल्ट्स होते हैं ना, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, तो वही हेल्पफुल होते हैं। मैंने फंक्शन ऑफ लीवर में ये बात आपको बताई हुई है। अब न्यूट्रलाइज, बाइल और क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी ऑफ काइन, ठीक है। जब स्टमक से काइन कहां आ रहा है, डिसेंड हो रहा है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो वो एसिडिक है। अगर वो एसिडिक है तो पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं और इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्टिवेट कहां होते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए। तो पीएच अगर 7 से ऊपर बनाना है तो आपको जो HCl जो आ रहा है ऊपर से उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और इस HCl को न्यूट्रलाइज कौन करेंगे, बाइल सॉल्ट्स करेंगे। और कौन से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स मैंने अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दीज आर द सॉल्ट्स व्हिच आर हेल्पफुल to neutralize the acidity of the chyme which is going to be transferred from the stomach to small intestine to facilitate the action of the enzymes, various type of enzymes which are the integral part of the pancreatic or intestinal juice, ठीक है भाई। अब बात करते हैं रिमूव। रिमूव क्या मतलब है, बाइल कुछ रिमूव करेगा, ठीक है ना। रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है जो भी ऐसी चीजें हैं जिनकी शरीर में आवश्यकता नहीं है। वो कौन सी हैं, याद रखो, क्या क्या बाइल रिमूव करेगा, सीबीआई को रिमूव करेगा, बहुत आसान है। सीबीआई, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, बी फॉर बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन वगैरह। आई की बात करें तो आई मींस आयंस, और कौन से आयन, मेटल आयंस। तो इन तीनों को रिमूव करता है बाइल, कहां से, बॉडी से। अब इमल्शंस की बात करें तो ये मेन है, बाइल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन कैसे करेगा और क्यों करेगा, ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे करेगा। ये जो फैट के ग्लोबुल्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इन लार्जर फैट ग्लोबुल्स को ये जो बाइल के सॉल्ट्स हैं ये छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये एग्जिबिट करते हैं सम काइंड ऑफ डिटर्जेंट एक्शन, और जब जो डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है, वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। इट इज हेल्पफुल टू लोअर द सरफेस टेंशन। तो ये फैट के ग्लोबुल्स का जो सरफेस टेंशन होगा, ये सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। वो क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देंगे। अब जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा फैट ग्लोबुल्स का, तो ये एक साथ जुड़ के नहीं रह पाएगा, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। और ये स्मॉलर पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएगा तो इसकी जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इसमें जो लाइपेज एंजाइम है वो और अच्छी तरीके से एक्ट करेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा। तो टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द लाइपेज एंजाइम ऑन द फैट,
emulsification is very essential which is done by the bile, ठीक है ना, with the help of bile, pigments or salts, salts और pigments, salts, और कौन से salts, organic salts, ठीक है, it's all about the function of juice, और कौन सा juice, bile juice, ठीक है, इजी ट्रिक थी, ओके।